पश्चिम बंगाल से खबर है। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट की बैठक की और अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ममता सरकार के कई फैसलों को पलट दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना को पूरे राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी और साथ ही 45 दिन के भीतर बीएसएफ को बॉर्डर पर बाड़बंदी के लिए जमीन देने का भी निर्देश दिया है। सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए उम्र की सीमा भी उसमें 5 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही बंगाल में जनगणना शुरू करने पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोडमैप इस सरकार की प्राथमिकता है। पहली कैबिनेट की बैठक में राज्य के मतदाताओं, चुनाव आयोग और इस विशाल चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मचारियों को धन्यवाद बोला गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबन्ना में पहली कैबिनेट की मीटिंग के साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके विजन सबके लिए विकास का विजन है और बीजेपी सरकार की गाइडलाइन का यही प्रिंसिपल है। उन्होंने बताया कि मैंने पहली कैबिनेट की बैठक में गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी को लेकर चर्चा की और ये 6 फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आयुष्मान भारत से जुड़े बाकी सभी सेंट्रल स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंगाल में लागू की जाएंगी। शुभेंदु की जो पहली कैबिनेट की बैठक रही उसमें खास बात क्या है वो भी आप जान लीजिए। आयुष्मान भारत योजना अब पश्चिम बंगाल में लागू होगी। बीएसएफ को सीमा की बाड़बंदी के लिए जमीन दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल में जनगणना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा शहीदों के परिवारों को भी जिम्मेदारी और उज्ज्वला जैसी सभी केंद्रीय योजनाओं को अपनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट भी किया और लिखा कि आज नबन्ना में मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला, गृह सचिव संघमित्रा घोष और डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता और कोलकाता पुलिस प्रमुख अजय नंद के साथ एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक भी की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति की जायजा लिया गया। हमने पश्चिम बंगाल के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पारदर्शी और कुशल शासन यही हमारी प्रतिबद्धता है और इसके लिए हम अटूट हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 45 दिन के अंदर बीएसएफ को जमीन सौंपने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर की जमीन बीएसएफ को देने का फैसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने आगे यह भी बताया कि पिछली सरकार ने गैर कानूनी घुसपैठियों को बचाने के लिए ऐसा नहीं होने दिया। सीएम ने कहा कि सेंट्रल मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह के वादे के मुताबिक सरकारी नौकरी में एप्लीकेशन के लिए उम्र 5 साल बढ़ाने का ऐलान किया है। हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुरानी टीएमसी सरकार पर भी जोरदार हमला किया और कहा कि टीएमसी सरकार ने संविधान और जनता के साथ विश्वासघात किया, जानबूझकर बंगाल में जनगणना प्रक्रिया को रोक के रखा ताकि महिलाओं के लिए आरक्षण को रोका जा सके। लेकिन अब मंत्रिमंडल ने राज्य में परिपत्र को तैयार करके प्रभावी तरीके से इसको लागू करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया और आरोप भी लगाया कि बीएनएस मतलब नया आपराधिक कानून जो पूर्ववर्ती आईपीसी और सीआरपीसी की जगह ले रहा है। राज्य में टीएमसी सरकार की तरफ से इसको आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया था और उन्होंने ये भी कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में नए कानून को लागू करने की भी आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए
वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी।